बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम्स। रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, आज इस हवाले से पढ़ेंगे। वैसे बेसिकली तो ये जो फाइंड होता है फैक्टर निकालने के लिए, जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होती है ना स्टूडेंट्स, उसके लिए हमें यूज करते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम ज्यादा यूजली। लेकिन कर सकते हैं हम इसको रेशनल के लिए भी कर सकते हैं, रेशनल के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा ये होता है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के लिए होता है। ये होता है हमारे पास थर्ड, मतलब 3 डिग्री भी हो सकता है, या इससे ज्यादा डिग्री के भी हो सकता है, जहाँ पे x⁴ आ रहा है, x⁴ आ रहा है, या जो भी है उनके लिए भी हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि x⁴ या x⁴ जो है 3 पर तक तो हम फार्मूला भी अप्लाई हो जाते हैं, लेकिन x⁴ हो जाता है तो हमारे पास फार्मूला अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पावर 4 का हमने कोई फार्मूला पढ़ा नहीं है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इसी वजह से हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम के जरिए फैक्टर निकालना। अब जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि फाइन, अगर मैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरे है कि लिखे हैं फाइन रिमाइंडर, फाइन रिमाइंडर, रिमाइंडर। इसमें कह रहा है कि रिमाइंडर मालूम करें जब के हमारे पास क्या है। चले मैं कहता हूँ x³ + 4x² - x + 5, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय x - 2। अगर मैं कहता हूं यहाँ पे मैंने रिमाइंडर निकालना है हमने, तो हमने लोअर क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कहीं पे 17 लिखा होता है कि इसको डिवाइड कर 2 से बताया रिमाइंडर कितना होगा। तो आप क्या करते हैं, 2 को 17 से मल्टीप्लाई करो, 2 8 16, तो 1 जो होता था ये आपका कहलाता था रिमाइंडर। तो अलजबरा में भी ऐसे ही होता है कि x - 2 को आप डिवाइड करें से बताएंगे रिमाइंडर क्या आएगा। अगर इस तरीके से आप डिवाइड करोगे डिवीजन मेथड से, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं इसका एक आसान तरीका बताता हूं कि आप किस तरीके से इसमें से आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं। पहले तो आप जो जिसको डिवाइड कर रहे हैं ना उसको आप कर लो 0 को इक्वल, -2 = 0। अगर यहां से हम x की वैल्यू निकालना चाहें स्टूडेंट्स, क्या होगा, -2 है तो इस तरफ क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो ये होगा x = 2। अब ये 2 जो है ना वो आप इस क्वेश्चन में पुट करें, तो जैसे हम यहाँ पे पुट कर देते हैं x के यहाँ पे 2, इसका क्यूब +4, x की जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस x के यहाँ पे 2 + 5, ठीक है। अब 2 का क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स 8, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 से मल्टीप्लाई करें 16 -2 + 5। अब इसको पूरे का सोल्व कर लेते हैं। 8 और 16 कितने हो गए 24, 24 में से 2 गए, 24 में से 2 गए 21, 21 और 5 कितने हो गए 26। तो इसका आंसर बन गया हमारे पास 26, ठीक है। अब इसको मैं अगर दूसरे मेथड से भी आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊं, चलिए यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ दूसरे मेथड से, डिवाइड मेथड से, डिवाइड मेथड से कैसे होगा, x - 2, हमारे पास क्वेश्चन है x³ + 4x² - x + 5। अब देखते हैं वाकई में इसमें रिमाइंडर 26 बनता है या नहीं। अब इसमें डिवाइड में क्या करते हैं हम, यहाँ पे x है, यहाँ पे x³ है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं जो x³ बन जाए, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा x² से। x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स x³ जाएगा, तो 2 भी है तो x² 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, -2x क्या हो गया स्क्वायर, साइन चेंज प्लस माइनस प्लस, फिर डिवाइड में हम क्या करते हैं माइनस करते थे ना फिर, तो ये तो आपका टर्म कैंसिल हो गया। अब ये 4 और ये 2 कितने हो जाएंगे, 6। तो नेक्स्ट क्या है -x + 5। अब यहाँ पे है 6x², यहाँ पे है x, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं जो आंसर स्टूडेंट 6x² आ जाए। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, +6x से, x को भी x से मल्टीप्लाई करेंगे x², तो ये होगा 6x², फिर 6x को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -12x, साइन चेंज माइनस प्लस, तो ये टर्म आपका कैंसिल, माइनस और ये 12 कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएंगे 11x + के 5। अब यहाँ पे x से यहाँ पे क्या है 11 है, तो मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं जो 11 आ जाए, तो मैं क्या करूँ +11 से,
11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 11x, इसी का 11 को 2 से करेंगे तो माइनस के 22। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे 24, 24 में 2 के 22, 22 में करेंगे माइनस, सॉरी 27 बनेंगे। चलें, अब यहाँ पे भी हम करते हैं माइनस प्लस, ये कैंसिल, 5 और 22 कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स 27। अब देखें ये 27 और ये भी 27, तो आसान कौन सा रहा, ये आसान रहा या ये वाला आसान रहा? बिल्कुल ये आसान रहा। तो इस वजह से हमने क्या किया, रिमाइंडर इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। उससे पहले जब भी निकालते थे तो हम तो इस तरीके से निकाल रहे होते थे, अब यहाँ से निकाल के आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं कि रिमाइंडर निकालें बाय फैक्टर थ्योरम से, तो इसे कहते हैं रिमाइंडर निकालना बाय फैक्टर थ्योरम। तो इसमें जितने भी पावर हो इससे हमारे कोई लेना देना, तो हम उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? तो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। चले अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं इसकी, जो कि है 4.6। चल चलें स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज है हमारे पास 4.6, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, सॉल्यूशन करेंगे इसकी कि रिमाइंडर निकालें बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है ना? तो क्वेश्चन आप लोगों ने लिखा हुआ है x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो जो डिवाइड हो रहा है ना x माइनस 1, पहले तो आप इसको x माइनस 1 को इक्वल टू कर लें 0 के। ठीक है, फिर उसके बाद x की वैल्यू निकालें, माइनस 1 है तो इस तरफ क्या होगा प्लस का 1। ठीक है, अब ये 1 आपका जो क्वेश्चन है उसमें पुट करते जाएं। x³ का मतलब है 1 का क्यूब, फिर माइनस 6, x का मतलब है 1 का स्क्वायर, फिर है प्लस 11x, 11x का मतलब है 1, और उसके बाद है माइनस 8। ठीक है, चले 1 का क्यूब क्या होगा 1, 1 का क्या होगा माइनस 6 प्लस 11 माइनस 8, क्या होगा 1 में से 6 गए माइनस 5, माइनस 5 और 11, माइनस 5 में से अगर 11 माइनस करें, माइनस 5 में से 11 में से माइनस 5 करेंगे तो स्टूडेंट प्लस के 6, प्लस के 6 और माइनस के 8, तो ये बचेंगे माइनस के 2, तो ये हो गया माइनस 1। ठीक है, ओके। चले उसके बाद आते हैं सेकंड। सेकंड में क्या है, इसमें भी x प्लस 1 है, तो पहले तो कर ले x प्लस 1 को आप इक्वल टू 0, तो इससे x की वैल्यू निकाल लेते हैं, प्लस 1 है तो क्या होगा माइनस का 1। ठीक है, अब दोबारा से वही वैल्यू कर देते हैं, 1 का क्यूब माइनस 1 पे क्यूब प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, इसी के प्लस 11 माइनस 1 और क्या हो गया प्लस का 8। माइनस 1 का क्यूब क्या होगा स्टूडेंट्स माइनस 1। ठीक है, जब भी आपके पास बेस माइनस में पावर ऑर्डर है तो क्या होगा माइनस होगा। इसके बाद 1 है माइनस 1 और इसका स्क्वायर लेंगे तो प्लस का 1, प्लस 1 को 6 से करेंगे तो प्लस का 6। ठीक है, तो 11 और माइनस को 11 से करेंगे तो माइनस का 11 प्लस का 8। अब देखें माइनस 1 में से 6 गए तो माइनस 1 और प्लस 6, प्लस का 5, प्लस का 5 और 11 माइनस का 6, माइनस का 6 और प्लस का 8, ये हो जाएगा आपका प्लस का 2 अब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट और सेकंड के आंसर। ठीक है, इसको रेज कर देते हैं, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पे। चलें स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है थर्ड। थर्ड पे क्या कह रहा है, थर्ड पे है x माइनस 2, तो x माइनस 2 को पहले कर लेते हैं इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो गया हमारे पास 2। ठीक है, अब जहां जहां हमारे पास x होगा वहां पे हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या है x³ तो हो गया 2 का क्यूब, फिर माइनस 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 26 2 हो गया, x किया 2 और हमारे पास प्लस का 40। ठीक है, सिर्फ हमने x की जगह पे क्या पुट किया स्टूडेंट्स 2 पुट किया। अब 2 का क्यूब क्या होगा 8, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करें माइनस 52
प्लस के 40। चलें अब कैसे करेंगे, 8 और प्लस के कितने हो गए 48। 48 में से अगर हम 52 माइनस करेंगे तो -4 -4 कितना हो गया -8। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, -8 और कितने हो जाएंगे 4। 4 में से अगर हम 52 निकालेंगे तो कितने हो गए -48। 48 में से 40 गए तो -8। ठीक है, चलिए उसके बाद 4 की सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है x + 2, तो x + 2 = 0, तो x - 2 = -2। ठीक है ना, सेकंड साइड पे क्या होगा -2। तो जहां पे आप x है वहां पे क्या करोगे -2। चलिए x³ है तो -2 का क्यूब -3, x की जगह पे आ गया -2 + 4, x की जगह पे आ गया -2 इसका स्क्वायर, और लास्ट में क्या है -14। ठीक है, चलिए आप सॉल्व करते हैं। -2 का क्यूब लेंगे तो -8, 2 का स्क्वायर लेंगे तो प्लस का 4, 4 को 3 से करेंगे तो -12, ये हो गया -8 -14। ये सभी माइनस के हो गए, तो माइनस माइनस प्लस होंगे, 20 हो जाएंगे, 20 और 8 कितने हो जाएंगे 28 हो जाएंगे, 28 और 42, तो ये हो जाएगा -42। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 3 और 4 भी हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। चलें स्टूडेंट्स, अब इसके बाद 5 में क्या है, यहाँ पे है 5 में है 2y + 1, 2y + 1, तो 2y + 1 = 0। अगर यहां से हम y की वैल्यू निकालना चाहें तो +1 को शिफ्ट करते हैं सेकंड साइड पे, तो ये हो जाएगा -1। अब y किसी y की वैल्यू चाहिए तो ये -1 क्या हो जाएगा 2। सही है स्टूडेंट्स, 1 को शिफ्ट किया -1, ये 2 मल्टीप्लाई होगा तब जगह को डिवाइड, तो y की वैल्यू होगी -1/2। अब जहां जहां हमारे पास y होगा वहां पे हम पुट करेंगे 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास है 2 -1/2 का -1/2, फिर उसके बाद क्या है -1 और इसका क्यूब। ठीक है, फिर +6, 3 अपनी जगह पे, +4 और यहाँ पे हो गया -1/2 और यहाँ पे हो गया -9। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल, तो बाकी बचा -1 तो इसका क्यूब। सही है, +6, 3 प्लस ये 4 का टेबल इस पर लगा 2 टाइम, तो 2 को -1 से किया तो कितना होगा -2, -9। ठीक है, अभी सिर्फ मैंने y की जो थे ना उसके साथ जो कट रहे थे वो काट दिए बस। तो -1 कितना होगा -2 का क्यूब होगा -8। 3 में से 2 गए तो 1, 1 को 6 से किया प्लस का 6 और ये हो गया -9। तो -8 और +6 में हो गया -2, -2 और -9 कितना हो गया स्टूडेंट -11, तो ये होगा पास। ठीक है, चलें उसके बाद आते हैं हम 6 पे। 6 पे क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी है 2y - 1, 2y - 1 को पहले हम कर लेते हैं, 2y - 1 = 0, तो इसमें भी 1 इस तरफ आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई तो इसमें हो जाएगा, तो ये y = 1/2। सही है स्टूडेंट, चलें अब ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। 4y³ का मतलब है 1/2 का क्यूब -4y की जगह पे 1/2 +3। तो 4, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब हो गया 8, और यहाँ पे टेबल लगा इस पर 2 टाइम, तो ये हो गया -2 + 1 +3 होगा, तो यहाँ पे लगा आपका 2 टाइम। ठीक है, तो ये 1/2 -2 + 3 कितने हो गए प्लस का 1। ठीक है, तो अगर इसके हम एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगी 2, तो 1 + 1 का टेबल 2 पे लगा 2 टाइम, तो ये हो जाएगा 3/2, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है सोर्स, मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, एक ही स्टेप बार बार वही चीजें रिपीट हो रही हो। ठीक है ना स्टूडेंट्स, चलें इसको मैं रेज कर देता हूँ। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट 7। 7 में क्या है स्टूडेंट्स, 2y - 1, वही चीज है, 2y - 1 = 0,
तो यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 1/2, ठीक है। अब ये y की वैल्यू जो है 1/2 वो हम पुट कर देंगे हर एक वैल्यू में। तो यहाँ पे वही 2y की जगह पे 1/2 प्लस 1 और इसका हो जाएगा होल क्यूब। वैसे ये ना स्टूडेंट्स, चले ठीक है, माइनस उसके बाद 6 3 माइनस 4 1/2 उसके बाद है -10, ठीक है। चलें अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 2 में कट गया तो ये बचा 1 + 1 इसका क्यूब -6 3, ये 2 का टेबल लगा इसको फॉरवर्ड 2 टाइम तो ये हो गया -2 माइनस का टेबल 1 + 1 2 2 का 3 का 2 का क्यूब निकालेंगे 8 -3 में से 2 गया 1 1 को 3 से गया 6 से गया 6 -10। तो -8 और +6 कितना हो गया, +2 और -10 कितना हो गया, +2 और -2 हो गया -8। तो ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 7 भी हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब चलें फर्स्ट का जो लास्ट पार्ट है वो भी सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट पार्ट है हमारे पास 8। में क्या है, x पावर 4 प्लस x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स या तो हम x को y के बराबर करें या y को x के बराबर करें। अब देखिए इसमें कैसे करें, x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा y। इसका मतलब है जहां पे x होगा या y के बराबर कर लेंगे, ठीक है। x क्या होगा, y के बराबर। चले तो x की जगह पे हम पुट कर देंगे y का पावर 4 प्लस x की जगह में y का स्क्वायर और ये होगा y, ठीक है। y स्क्वायर ऑलरेडी अलग से y स्क्वायर प्लस y पावर 4 आपने, तो ये हो गया y पावर 4 प्लस, तो ये हो गया y स्क्वायर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, y पावर 4 प्लस y पावर 4। चलिए इसको अगर हम प्लस करेंगे तो क्या होगा 3y पावर 4। अब एक y की वैल्यू तो गिवन नहीं है तो यही आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया 1 के जितने भी हमारे पास थे 8 पार्ट वो आपने सभी क्या कर लिए, सॉल्व कर। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सब समझ में ही आ गए। चलिए इसके जो रिमेनिंग पार्ट हो गए वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।